देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आज चर्चा होगी लाठी पर। लाठी पर इसलिए चर्चा होगी कि इस लाठी ने बवाल मचा दिया है छत्तीसगढ़ में। पहले कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष का बयान आता है, उसके बाद जो है भारतीय जनता पार्टी के तमाम बड़े नेता, मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री तक जो है मोदी परिवार की दुहाई देते हुए इस युद्ध में कूद जाते हैं। उनका कहना है कि लाठी की यदि बात आती है तो सबसे पहले हम आगे हैं, हम आगे हैं। और वहीं चरणदास महंत जी का भी बयान आता है कि मुझे खेद है, मेरे बयान को जो है तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तो सबसे पहले आइए सुनते हैं कि ये की शुरुआत कहां से हुई और क्या क्या घटनाक्रम हुआ बाइट के माध्यम से। हमला लाठी धरैया आदमी चाहिए, नरेंद्र मोदी के मूड फोरैया आदमी चाहिए, और रात दिन तंग करके यहाँ ले चीन भेजने वाला आदमी चाहिए। तय फीट हस एक पर तौर पर प्रार्थना करता हूँ, आप सब वोट देवा और भारी बहुमत से जितावा। आज मैं कहता हूँ कांग्रेसिया मन से कि अगर वो मन में हिम्मत है तो मैं भी मोदी परिवार के सदस्य हूं। वो पहला लाठी मोला मारे, मोर सिर में मारे, अगर वो मन में हिम्मत है तो। जो मैंने हाना पर छत्तीसगढ़ी में हाना के माध्यम से और छत्तीसगढ़ी में वो मुहावरा के माध्यम से जिस तरह से छत्तीसगढ़िया भाइयों से बात की जाती मैंने कहा है, और उसको ये लोग जिस ढंग से व्यक्त कर रहे हैं मुझे खुद ही आश्चर्य हो रहा है। और फिर भी अगर मेरे बातों से बुरा लगा होगा तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ। मुझे आपकी बात के जो सवाल हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे, और चर्चा के पहले आइए सुनते हैं क्या है सवाल। चरणदास महंत के लाठी मार बयान, चुनाव से पहले मच गया घमासान। महंत ने कहा मोदी के खिलाफ लाठी उठाने वाला चाहिए, बीजेपी ने पीएम के सम्मान का मुद्दा बनाया। महंत के बयान पर बीजेपी का वार, बीजेपी है मोदी परिवार, पहली लाठी मुझे मार। तो इस तरीके से लगातार जो है बयान आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ में उठा लाठी मार, सियासत के बोल, पीएम पर हमला बोल, कांग्रेस ने फिर किया सेल्फ गोल। तो ये है आपकी बात छत्तीसगढ़ के सवाल जो आपने अपने टीवी स्क्रीन पर देखा। और अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस बयान की आवश्यकता क्या थी। तो आज इसी पर आपकी बात छत्तीसगढ़ में हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हैं कांग्रेस पार्टी से धनंजय सिंह ठाकुर, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ है राजीव चक्रवर्ती जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ हैं मनोज सिंह बघेल जी, एडिटोरियल डायरेक्टर हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। आखिर सवाल यही है कि ये बयान आता है कि लाठी मारने वालों की जरूरत है। दो लोगों के नाम भी बताए जाते हैं, एक भूपेश बघेल जी और एक जो है देवेंद्र यादव जी। इनकी शौर्य गाथा जो है पूर्व नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत जी कहते हैं, लेकिन वो ये भी बात कहते हैं कि छत्तीसगढ़ी में हाना के रूप में उन्होंने इसका प्रयोग किया था। तो सबसे पहले राजीव चक्रवर्ती जी, भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर लगातार, सीएम का भी बयान आ गया कि मोदी परिवार का मैं सदस्य हूं, तो सबसे पहले लाठी जो है मुझे मारनी होगी, यदि कांग्रेस में दम है तो मुझे लाठी मारकर बताइए। राजीव चक्रवर्ती जी, आपका क्या कहना है? अब पछताए हो क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये जो उन्होंने कहा चरणदास महंत जी ने, तो ये पूरे छत्तीसगढ़ की जनता ने इसका बहुत प्रतिक्रिया दी और जनता जनार्दन के अंदर ये संदेश पहुंच गया कि भूपेश बघेल जी को खुश करने के लिए, राहुल गांधी जी को खुश करने के लिए डॉक्टर चरणदास महंत जी ने अमर्यादित असंसदीय भाषा बोली, भद्दी भाषा बोली। लेकिन देखिए छत्तीसगढ़ का राजनीतिक जो विरासत और जो इतिहास है वो सौम्य चुनाव होते हैं। कभी राजेंद्र तिवारी जी ने भी अटल जी की सभा में कहा था कि इनके पिता कौन है, आप तो इनके पिता को जानते हैं। तो यदा कदा यहाँ पर भी हुआ है विश्वमन। लेकिन इतने वर्षों के बाद जब सोशल मीडिया एक्टिव है, जब लोग फेसबुक लाइव करते हैं, आपके टीवी चैनल के जो रिपोर्टर्स हैं उनके सामने ये लाइव हुआ
अब चरणदास महंत जी कर रहे हैं कि मेरा आशा नहीं था, लेकिन ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर ये आप आवरण बनाना चाहते हैं कि गांधी परिवार के अलावा इस राजनीति में कोई नहीं है, किसी दल को नहीं आना चाहिए, ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। दोनों दलों को सामने आकर अपनी अपनी बातें जनता के सामने रखी जाती है, लेकिन इस प्रकार से मान मर्यादन करना, छिद्रान्वेष करना, इस प्रकार से इनडायरेक्टली कहा जाता है कि भया दोहन करना कि आपके यहाँ पे जो सांसद बनेंगे वो अपने डंडे से सर फोड़ेंगे। तो देखिए, लोकायुक्तियां या हाना है, उसमें कहीं ये शब्द नहीं है कि हम डंडा लेके किसी का सर फोड़ेंगे। और ये व्यक्ति भूपेश बघेल जी है, ये व्यक्ति देवेंद्र यादव जी है, ये एक तीर से दो निशाने मारने की कोशिश की है। लेकिन जो जैसे आपने कहा अखिल जी कि ये सेल्फ गोल हो गया, ये हिट विकेट हो गया, तो ये हिट विकेट हो चुका है और ये बात चली है तो दूर तलक जाएगी। अभी चरणदास महंत जी अपने बातों से पलट जाए, लेकिन जनता बात चली है तो दूर तलक जाएगी। धनंजय सिंह ठाकुर जी बैठे टाले जो है एक अवसर, एक मुद्दा जो है भारतीय जनता पार्टी को आप लोगों ने दे दिया। चरणदास महंत जी का जो व्यक्तित्व है, जो स्वभाव है, उससे हम सभी भली भांति परिचित हैं। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे नेता जो है ये भी कहते हैं कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि चरणदास महंत जी मन की बात बोल रहे हैं कि किसी की स्क्रिप्ट को पढ़ रहे हैं। धनंजय सिंह ठाकुर जी, चुनाव के ऐन समय में जब पहला चरण का चुनाव होना है, ऐसे बयान की क्या आवश्यकता थी कि लाठी की जरूरत इस चुनाव में पड़ गई? धनंजय सिंह ठाकुर जी। देखिए संदीप जी, जब नेता चुनाव में किसी सभा को संबोधित करते हैं तो बहुत सारे व्यंग्यात्मक बात करते हैं, बहुत सारे नारा की बात करते हैं और बहुत सारे हाना की बात करते हैं जो सहज भाषा में लोगों को समझ में आता है। चरणदास महंत जी ने निश्चित तौर पर जो बातें कही है वो मोदी सरकार की नाकामी को लेकर कही है कि मोदी सरकार की नाकामी के खिलाफ कोई नेता खड़ा हो सकता है तो वो भूपेश बघेल जी हैं। और उसके बाद जब किसी ने उस पर आपत्ति दर्ज कराया तो चरणदास महंत जी ने बहुत सहृदयता के साथ ये बात भी कहा है कि उन्होंने छत्तीसगढ़ के हाना और छत्तीसगढ़ की जो बोलचाल की भाषा उसको किया था। अगर किसी को बुरा लगता है तो मैं खेद प्रकट करता हूं। ये एक बड़े नेता के गुण होता है, एक सहृदय नेता के गुण होता है। लेकिन वहीं पर आप देखते हैं जब नरेंद्र मोदी जी ने शशि थरूर जी के पत्नी के खिलाफ जो वक्तव्य दिया कि 50 करोड़ रुपए का गर्ल फ्रेंड है, आप समझिएगा एक महिला को लेकर कितना अभद्र टिप्पणी किया। क्या आज तक नरेंद्र मोदी जी ने उस पर कभी खेद प्रकट किया है? क्या नहीं किए हैं। भरी सदन में नरेंद्र मोदी जी कांग्रेस के सांसद रेणुका सिंह के जो खिलाफ जो टिप्पणी किए थे, एक सदन में एक महिला को ताड़का करके संबोधित किए थे, क्या नरेंद्र मोदी जी उस पर खेद प्रकट किए हैं? क्या पूरे कांग्रेस नेताओं के खिलाफ, चाहे वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी हो, चाहे जवाहरलाल नेहरू जी हो, चाहे पूर्व प्रधानमंत्रियां हो, चाहे कांग्रेस के नेता हो, वरिष्ठ नेता हो, इन सबके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी और स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने कई मंचों के माध्यम से जो अपशब्दों का प्रयोग किया है, जो अपमानित करने का काम किया है कांग्रेस की विधवा। आखिर क्या कहना चाहते हैं? क्या आज तक नरेंद्र मोदी जी ने उसमें खेद प्रकट किया है? क्या हाँ भाई मैं बोलते बोलते बोल दिया, मेरी बात निकल, मैं उससे क्षमा चाहता हूं या खेद प्रकट करता हूं? नहीं किया ना, क्योंकि अहंकार और अपमानित करना भाजपा नेताओं का काम है। कांग्रेस के नेता कभी भी किसी का अपमान नहीं करते, किसी को अपमानित नहीं करते हैं। सहृदय के साथ जो महंत जी ने जो बातें कही है कि मैं खेद प्रकट करता हूं, हालांकि मैं हाना कहा हूं, तो यह बताता है कि कांग्रेस के नेताओं के गुण में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के अहंकार और गुण को। और ये कोई बड़ी बात नहीं है। हम तो यहाँ पे कई सारे हाना का प्रयोग करते हैं, कई सारे व्यंगों का उपयोग करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास प्रदेश में जनता को बताने के कुछ भी नहीं है कि उसके सांसद संतोष पांडे ने 5 साल में राजनांदगांव के लिए क्या किया है, विजय बघेल जी ने क्या किया है, मोहन मंडावी ने क्या किया है, चुन्नीलाल साहू ने क्या किया है, वहां पे उनके सांसद रेणुका सिंह ने क्या किया है, और स्वयं नरेंद्र मोदी जी ने 10 साल में जनता के कितने वादों को पूरा किया है, ये उपलब्धि इनके पास बताने को नहीं है। तो जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी जब भी चुनाव आते हैं, आखिर नरेंद्र मोदी के भाषण में क्या होता है? मुझे विपक्ष के लोग गाली दे रहे हैं, 99 गाली दिए हैं, 100 गाली दिए हैं, 110 गाली दिए हैं,
पर क्या कभी नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं क्या, जो कांग्रेस शासनकाल में 410 का सिलेंडर मिलता था, मेरे शासनकाल में 1100 रुपए मिला है, ये आंकड़ा नरेंद्र मोदी जी को नहीं पता होता है, भाजपा नेताओं को पता नहीं होता है। क्या नरेंद्र मोदी जी कभी कहते हैं क्या राजीव चक्रवर्ती जी, देश में बेरोजगारी 45 साल पुराने हालात में चली गई, लेकिन हाँ, मैं चर्चा करते हैं क्या, लेकिन उन बात सिर्फ जनता को गुमराह करना ये भी कह सकता हूं, ये भी बात कह सकता हूं कि कंगना रनौत को जब टिकट मिलती है उसके बाद एक टिप्पणी आती है, चाहे कोई भी हो। मैं बिल्कुल धनंजय भाई की इस बात का समर्थन करता हूं कि सहृदयता होनी चाहिए, बोलते बोलते कभी कभी कुछ त्रुटि हो जाती है। हम इतने वर्षों से जो है डिबेट कर रहे हैं, मैं हूं चाहे मनोज सिंह बघेल जी हो, कभी कभी बोलते गलतियां हो जाती हैं और गलतियों के लिए हम खुद आप लोगों से कई बार नाम लेते हुए, कुछ कहते हुए क्षमा मांग लेते हैं। क्षमा जो है इस सबसे बड़ा गुण होता है किसी भी व्यक्ति के लिए। लेकिन ये भी बात आती है, जब आग लगाने वाली बात आती है कि यदि तीसरी बार मोदी आ गए तो देश में आग लग जाएगी, ये भी बात आती है कि किस तरीके से जो है कंगना रनौत, मैंने पुनः दोहराना चाहूंगा, कंगना रनौत को टिकट मिलती है, उसके बाद जो बयान आते हैं। राजीव चक्रवर्ती जी, इसे क्या राजनीतिक मुद्दा या राजनीतिक रूप देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया है? क्या इस अवसर का संपूर्ण और पूर्ण लाभ जो है भारतीय जनता पार्टी ले रही है? राजीव चक्रवर्ती जी। संदीप जी, देखिए, राजनीति मुद्दों की होती है। आज राजनीतिक मुद्दा ये बन गया है, कांग्रेस पार्टी के लिए गले का फांस बन गया है। और देखिए, ये बहुत दुखद है, कभी राहुल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था आरएसएस की तुलना बोको हराम और आईएसआई से करते हैं, कभी कहते हैं कि चौकीदार चोर है, कभी उनकी माता जी कहती है कि खून का सौदागर, कभी मणिशंकर अय्यर जी कहते हैं नीच आदमी। तो देखिए, किसी को टारगेट करके, किसी मध्यम वर्गीय को, किसी ओबीसी को टारगेट करके बार बार छिद्रान्वेष करना, यह भारतीय राजनीति की कभी दशा और दिशा नहीं रही है। तो हम ये जो आज प्रदर्शन भी हुआ, देखिए, मैं इस बात के बिल्कुल पक्ष में नहीं हूं, वो प्रदर्शन अभद्र है कि भाषा आम जो है वो जनता, ये हम दुखी है और ये बहुत, या उसके लिए अभद्र भाषा सबके लिए अभद्र होती है, चाहे वो किसी के लिए कही जाए, केवल एक स्पेसिफिक किसी जाति विशेष के लिए नहीं कही जा सकती, सबके लिए है कि हमें एक भद्र भाषा का प्रयोग करना चाहिए। हमारे साथ एडिटोरियल डायरेक्टर मनोज सिंह बघेल जी हैं। बघेल जी, कई मुद्दे, कई अवसर ऐसे आए हैं जब किसी मुद्दे ने पूरी राजनीति की दिशा बदल दी है, तो क्या ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के पास जो लाठी वाला मुद्दा आया है, छत्तीसगढ़ की राजनीति की दिशा को बदलने में सक्षम है? मनोज सिंह बघेल जी। देखिए संदीप जी, पूर्व के अनुभव के आधार पर तो हम यही कह सकते हैं कि भाजपा को एक बड़ा मुद्दा जो है वो चरणदास महंत जी के बयान से मिल गया है। पूर्व में भी हमने देखा कि जिस तरह से मणिशंकर अय्यर ने उनको नीच आदमी कहा, तो पूरे देश भर में जितनी सभाएं हुई उसका जिक्र करके, उसमें जो है इमोशन डाल के, उसमें ये कहते हुए कि मैं ओबीसी से आता हूं इसलिए मुझे उच्च वर्गीय लोग गाली दे रहे हैं, तो इस तरह की बात कह के एक माहौल पूरे देश में बनाया गया था और उसका लाभ भी मिला था, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं। तो निश्चित तौर पर मुझे इस बात पर आश्चर्य होता है कि चरणदास महंत जैसे एक सीनियर जो नेता हैं, जो बेहद सौम्य माने जाते हैं, और मैं उनको कई दशकों से जान रहा हूं, लेकिन कभी बहुत एग्रेसिवली किसी के खिलाफ इस तरह की बातें नहीं करते हैं। लेकिन ये जो कल का बयान था उसको सुनकर मुझे भी आश्चर्य हुआ। हालांकि बातों के दो अर्थ निकाले जा सकते हैं, और जिस तरह से आज उन्होंने उसको क्लेरिफाई किया है कि वो छत्तीसगढ़ी हाना था, हालांकि छत्तीसगढ़ी मुहावरे मैं भी जानता समझता हूँ, इस तरह के शायद हो सकता है, मेरे से बहुत उम्र में ज़्यादा है और पुराने समय में इस तरह की कोई कहावत का प्रचलन रहा हो, लेकिन सिर फोड़ने वाला हाना मैंने कम से कम नहीं सुना है। तो इसलिए एक मसाला तो है उसमें, एक मुद्दा तो है उसमें, और वो बीजेपी को जब से कल से ये इस बात की जानकारी मिली है, तो कल से इस बात की लगातार प्रतिक्रिया हो रही है, और कल तो सामान्य प्रतिक्रिया आई थी, और आज जो है उसमें एक भाजपा ने एक स्टैंड ले लिया, और ये कि मैं भी मोदी का परिवार और पहली लाठी मुझे मारो। इसके अलावा जगह जगह पे पूरे प्रदेश में पुतला दहन हो रहा है। तो एक माहौल जो है, जो अभी तक जो है होली के बाद सबको इंतजार था कि राजनीतिक माहौल एक जो बनना चाहिए वो बनता हुआ नहीं दिख रहा है। तो इस बयान के बाद से मुझे ऐसे पहली बार लग रहा है कि एक माहौल में जो गर्माहट होती है चुनाव के पहले, वो गर्माहट इस चरणदास महंत के इस बयान से सामने आया है। धनंजय सिंह ठाकुर जी,
बातें हो गई, हाना भी मान लिया गया, भारतीय जनता पार्टी ने इस अवसर को सुअवसर में बदल लिया है, तो आपके हिसाब से ये बयान कितना नुकसान कांग्रेस को पहुंचाएगा, या कहें कि कांग्रेस को इससे कोई नुकसान नहीं होगा? धनंजय सिंह ठाकुर जी। देखिए संदीप जी, बहुत बड़ी बात आपने पूछी है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश की जनता को बता देता हूं। इस प्रदेश की जनता को बताने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी सरकार की कोई उपलब्धि नहीं है कि आखिर नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में 2019 में जो जनता से जो वादे किए थे, जो यहाँ के किसानों से वादा किए थे, जो यहाँ के नौजवानों से वादा किए थे, महंगाई कम करने का वादा महिलाओं से किए थे, इन सारे मोर्चे पर नरेंद्र मोदी की सरकार 10 साल में असफल फेल हो गई है। आज हर व्यक्ति, हर घर में नरेंद्र मोदी निर्मित महंगाई का प्रकोप दिखता है। हर युवाओं के हाथ में आज बेरोजगारी दिख रहा है। 30 लाख सरकारी पद खाली पड़े हुए देश में, और लेकिन प्रदेश और देश के पढ़े लिखे युवाओं को भर्ती का अवसर नहीं मिल रहा है। आज युवा पूछ रहे हैं ना भाई कि सरकारी पद खाली क्यों रखे गए हैं 10 साल में। इसका जवाब देने की क्षमता ना तो प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णु साय जी में है, ना भाजपा नेताओं में है। तो इनको क्या चाहिए? जनता को डाइवर्ट करना। और मैंने कहा ना, ये पहला चुनाव नहीं है। इसके पहले जितने भी चुनाव हुए, चाहे विधानसभा के चुनाव हो, चाहे लोकसभा के चुनाव हो, चाहे कोई से भी चुनाव हो, स्टेट का चुनाव हो, आखिर मोदी जी कहते क्या हैं जाकर कि मुझे विपक्ष गाली दे रहा है। 99 गाली दिया, 100 गाली दिया, 200 गाली दिया, 50 गाली दिया, ये गिनती करते हैं। पर यही देखते इस देश में तो 45 साल पुराने हालात बेरोजगारी के हैं। इस देश में 45 करोड़ युवा वो हैं जो सरकारी और नौकरी के अवसर में को खोजते खोजते इतना थक गए हैं कि उम्मीद छोड़ दी है। इस देश में जो कोविड काल के दौरान हमारे मजदूर साथी, किसान भाई जो पैदल सड़कों पर भगते थे, कितने लोगों की मौत हो गई, ये आंकड़े उनको याद नहीं है। ये याद नहीं है कि छत्तीसगढ़ में लगभग 72,000 से अधिक ट्रेनें रद्द हुई है। ये याद नहीं है कि छत्तीसगढ़ किसानों के साथ देश के किसानों को 2022 में आमदनी दुगुनी करने का वादा किए थे, वो पूरा नहीं कर पाए। 14 महीने के आंदोलन में 700 किसानों की शहादत हो गई। 14 महीने किसान आंदोलन में थे, उन पे कोई बात नहीं कर पाए। लेकिन भाजपा नेता किसानों को आतंकवादी कहेंगे, नक्सली कहेंगे, उस पर खेद प्रकट नहीं करेंगे। वो भाजपा नेता किसानों को आतंकवादी कहेंगे, ये बयान आ रहा है। राजीव चक्रवर्ती जी, 10 साल में जो वादे थे वो उन वादों को निभाया नहीं गया, इसलिए जनता के दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के बयानों को मुद्दा बनाया जाता है। ये सीधा सीधा आरोप धनंजय सिंह ठाकुर जी का है। आपका क्या कहना है राजीव चक्रवर्ती जी? संदीप जी, अभी मेरे मित्र तकरीर कर रहे थे, जैसे जनसभा में तकरीर होती है ना, कि देश तो डूब गया, देश खत्म हो गया क्योंकि गांधी परिवार नहीं है। और 65 वर्षों तक गांधी परिवार कांग्रेस का राज रहा, तो देश में खुली हवाएं चलती देश थी, में ट्रेन मिलता था लोगों को, देश में प्लेन मिलता था लोगों को। अरे आपने देश का बेड़ा गर्क कर दिया, आपने देश को भ्रष्टाचार नहीं है, जनता की समस्या है और नरेंद्र मोदी सरकार की नाकामी है। आपको जनता की समस्या तकलीफ लगता है। देश में नरेंद्र मोदी जी ने क्या किया 10 साल में? देश को बेचने के अलावा नरेंद्र मोदी ने क्या किया? 150 करोड़ की भारत वाला सड़कें बन गए। 10 साल में अगर जनता जनार्दन को विदेश रोजगार हाथ में नहीं है और जनता की समस्या को तकलीफ लगता है, तकलीफ लगता है। लोगों को रोजगार दिया है। इस 10 साल में भारत विश्व गुरु बनने का इस 10 साल में भारत ने नया लड़ाकू बनना है। लेकिन कांग्रेस पार्टी अगर गांधी नहीं है, अगर राहुल गांधी नहीं है, तो देश में कुछ नहीं है। अरे मित्रों, ये देश प्रजातंत्र का देश है। गांधी परिवार के बिना भी ये देश चलता है। आपके लिए आपने ये बना दिया है। आप नरेंद्र से गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी में देश चला गया। ये देश आगे बढ़ रहा है। ये देश बहुत आगे की ओर बढ़ रहा है। ये देश में एक औद्योगिक क्रांति हो रही है। इस देश में एक आवास क्रांति हो रही है, वैज्ञानिकों की क्रांति हो रही है और ये देश बहुत आगे बढ़ चुका है। गांधी परिवार के बिना भी ये देश आगे बढ़ सकता है। मानसिक रूप से गुलाम हो गई है कांग्रेस पार्टी। मानसिक बड़े नेताओं का सोशल मीडिया पर आकर जो है ये कहना कि हम मोदी का परिवार है और यदि लाठी चार्ज की आवश्यकता पड़ गई तो हम आ जाएंगे। इसका जो है किस तरीके से आप देखते हैं? तीनों चरणों का चुनाव जो होना, 3 चरणों में छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है
और आखिर जो है जिस तरीके से रणनीति बनाकर बीजेपी आगे बढ़ रही है, तो आपको क्या लगता है, जैसे आपने पहले भी बताया कि भाई नुकसान तो है, लेकिन खेद व्यक्त करने के बाद क्या इसकी भरपाई हो जाएगी? देखिए, जैसा कि राजीव चक्रवर्ती जी ने कहा कि खेद अब जाकर प्रकट किया है जब सब कुछ हो गया, तो मुझे भी लगता है कि देखिए, मैं शुरू से ये कहता रहा हूं और कांग्रेस के भी बड़े नेताओं से मेरी बातचीत होती रहती है और वो हमेशा ये स्वीकार करते हैं कि इमोशनल गेम खेलने में बीजेपी माहिर है और इसलिए वो हमेशा हिदायत देते हैं इस बात की कि हमको जो है बहुत ही अलर्ट रहते हुए अपनी बातें करनी है, क्योंकि बातों को बतंगड़ बनाना बीजेपी को बहुत अच्छे से आता है। लेकिन ये जो मामला था उसमें साफ साफ पर मुझे भी ये समझ में नहीं आया और मैंने भी जब पहली बार ये बयान सुना तो बड़ा चौंका कि चरणदास महंत जैसे सुलझे हुए राजनेता से ये उम्मीद नहीं थी कि उनके मुंह से कुछ इस तरह का निकल जाएगा और उसमें लगातार विवाद गहराने के बाद दूसरे दिन जाके खेद प्रकट करते हैं। तब तक जो है पूरे प्रदेश में जो है इसके खिलाफ माहौल बन जाता है, पुतला दहन हो जाता है, पूरा भाजपा इसी बहाने एकजुट हो जाती है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होने लगते हैं, मोदी के परिवार का जो लाइन है, टैग लाइन है, वो ट्रेंड करने लगता है। तो इस तरह जो माहौल बनाना वो चाह रहे थे वो माहौल उन्होंने बना दिया है। और रहा सवाल जैसा आपने पूछा मुद्दों से भटकाव की बात, तो मुद्दे तो निश्चित तौर पर जो है दोनों ही राजनीतिक दलों के जो मुद्दे होते हैं उसके बजाय हम देखते हैं कि जैसे जैसे चुनाव करीब आते हैं, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो चाहे लोकसभा के चुनाव हो, तो कोशिश यही रहती है कि इमोशनल मुद्दों के साथ खेला जाए। सोशल मीडिया का जमाना है, ऐसी चीजें ज्यादा वायरल होती हैं, लोगों के पास ज्यादा पहुंचती हैं और ज्यादा अपील करती हैं। इसलिए जो है इमोशनल जो मुद्दे होते हैं, जो भावनात्मक मुद्दे होते हैं, वो ज्यादा पिंच करते हैं लोगों को और इसीलिए इन्हीं मुद्दों पर जो है दोनों राजनीतिक दल आने की कोशिश करते हैं। जी, बस यही चर्चा का आज विषय था कि हम जो है किस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, भाषाई रूप से हम किस तरीके से, बड़े बड़े नेताओं से जब चर्चा होती है तो हमेशा ये बात आती है कि भाषाई मर्यादा, चाहे कोई भी दल हो, चाहे कोई भी पार्टी हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, ये जरूरी है हम एक दूसरे का सम्मान करें। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व जो है वो होने वाला है। इसमें धनंजय सिंह ठाकुर, राजीव चक्रवर्ती जी, मनोज सिंह बघेल जी, संदीप अखिल सबकी भूमिका है और इस भूमिका में इस बात का हमें ध्यान रखना है कि हम कितना, कैसे और कहां किस तरीके से बोलें। लेकिन लाठी वाले मुद्दे ने जो है छत्तीसगढ़ में मचा दिया है बवाल। अब देखने वाली बात होगी कि इस बयान को लेकर आगे कितना जो है भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती है और कांग्रेस खेद व्यक्त करने के बाद किस तरीके से इस डैमेज को कंट्रोल करती है। आपकी बात छत्तीसगढ़ में आज इतना ही। धनंजय सिंह ठाकुर जी, राजीव चक्रवर्ती जी, मनोज सिंह बघेल जी, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।